अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर द डिले। मैं थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बिज़ी था, स्टिल बिज़ी हूँ। और मे बी एक आध हफ्ता और बिज़ी रहूँगा तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड एज़ यू नो कि इट इज़ संडे दैट आई गेट फ्री, तो संडे मेरा ऐसा था कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। तो हमारा वो जो स्केड्यूल चल रहा था ना, जो हर संडे को अपडेट आने वाली थी, आप समझें कि वो इसके अंदर एक हफ्ते का गैप आ गया है। तो हम वो पिछला हफ्ता चला गया और इस संडे से हम अपने वो स्केड्यूल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो टुडे इज़ वाइक ऑफ पार्ट 4। हमें डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीमेटिक 2 डिस्कस करनी है। एंड बिफोर आई गो टू स्कीमेटिक 2, मुझे पहले तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखानी है ऑफ स्कीमेटिक 1। सही है, जिसको मैंने लाइव ट्रेड किया था, ग्रुप के अंदर मैंने शेयर भी किया था। तो ये बीटीसी का 3 मिनट का चार्ट था। अब 3 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने कहा था कि परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। बहरहाल ये आपका PSY सही है, बाइंग क्लाइमैक्स, AR सेकेंडरी टेस्ट। अच्छा, नोटिस अभी तक यहाँ पे AR की डेविएशन नहीं हुई। मैंने नोटिस किया आप सब लोग बहुत ज़्यादा AR की डेविएशंस मार्क करने लगे हो। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि AR की डेविएशन जो है वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं है। सही है। तो समटाइम्स यू डू नॉट गेट AR की डेविएशन। देन आगे बाद अपथ्रस्ट आया, जिसने बाइंग क्लाइमैक्स से जिन्होंने शॉर्ट किया था उन सबको स्टॉप आउट किया, स्टॉप एंड आया। और देन वी गेट अ साइन ऑफ वीकनेस। अच्छा, अब ये जो साइन ऑफ वीकनेस हमें नज़र आई है, ये इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, हल्की सी वीक की है। बट इससे क्या हुआ, प्राइस की इंडिकेशन पता चली कि प्राइस इज़ रेडी टू गो डाउन। सही है। प्राइस की इंटेंशन शो हो रही है कि वो नीचे जाने के लिए तैयार है, तभी उसने सपोर्ट को विक किया। हल्का सा बाउंस हुआ, वी वेंट इनटू LPSY, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये भी लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है, ये भी लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई हो सकती थी। तो इट्स अप टू यू कि कहाँ पे एंटर होते हैं। बहरहाल 3 मिनट का चार्ट था, 1% के मूव के ऊपर मैं खेल रहा था। इसको ट्रिगर किया, मेरी एंट्री 20212 सही है, स्टॉप लॉस 20394.5 एज यू कैन सी। और टारगेट किया था मैंने ऑर्डर ब्लॉक, जिसको ब्रेक थ्रू करके चली गई प्राइस। एड और एग्जिट था 19781 या 19782। स्क्रीनशॉट ऑफ माय ट्रेड यू कैन चेक। एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, 2% का ये मूव था, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस। सही है। ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन हो गया हमारी लास्ट स्कीमेटिक का। अब हम जल्दी से आते हैं और उसको स्कीमेटिक 2 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये एक हमारी टिपिकल जो है स्कीमेटिक 1 है। PSY AR की PSY प्रिलिमिनरी सप्लाई, बाइंग क्लाइमैक्स, देन वी गेट, एक सेकेंड, PSY, बाइंग क्लाइमैक्स, AR सेकेंडरी टेस्ट, AR की डिविएशन, कंसोलिडेशन, अपथ्रस्ट, टेस्ट और साइन ऑफ वीकनेस, LPSY एंड ड्रॉप। ये हमारी टिपिकल एक वो है, क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक 1। सही है। अब स्कीमेटिक 2 यहीं से निकलेगी। जस्ट वन एडिशनल थिंग, स्कीमेटिक 2 के अंदर यहाँ पे मुझे बताइए कितने स्टॉप हंट्स हुए हैं। सही है। PSY का स्टॉप हंट हुआ बाइंग क्लाइमैक्स से, और बाइंग क्लाइमैक्स का स्टॉप हंट हुआ UT से। सही है ना। यानी 2 स्टॉप हंट्स हुए, एक बाइंग क्लाइमैक्स की शक्ल में और एक UT की शक्ल में। अग्री। जो दूसरी वाली स्कीमेटिक है, इसके अंदर 3 स्टॉप हंट होते हैं। सही है। यानी जिन्होंने UT से शॉर्ट किया है उनको भी मार्केट से बाहर निकालना होता है। तो UT से जिसने भी शॉर्ट किया होगा उनको हम निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको ट्रैप करके। पॉसिबली होगा क्या, हम करेंगे यहाँ पे, अब जैसे ये एक की लो है फॉर एग्जांपल। सही है। ये UT से प्राइस नीचे आई, यहाँ पे हमने टेस्ट किया और हम नीचे आए, हमने ये लो तोड़ दिया। मेजॉरिटी बियरिश, स्ट्रक्चर टूट गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया, सब कुछ हो गया। एंड अब हम क्या कहते हैं, UT चूँकि कंप्लीट है, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। और आज आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि मैं क्यों बार बार कहता हूँ
कि साइन ऑफ वीकनेस के बाद एंट्री लेना ज़्यादा अच्छी बात है रादर देन यूटी, क्योंकि अभी जब स्कीमेटिक 2 देखने वाले हो तो अगर आप यूटी से शॉर्ट करते, आप यूटी को शॉर्ट करते, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि आप यूटी एडी से बाहर हो जाते। बताता हूँ कैसे। व्हाट विल हैपन इज दैट, ओह शिट, सॉरी, तबीयत बहुत ख़राब है। व्हाट विल हैपन इज दैट कि हम इस लो को तोड़ने के बाद है ना, हम इस एरिया के अंदर ना थोड़ी सी कंसोलिडेशन करें, लाइक समथिंग लाइक थोड़ी सी कंसोलिडेशन, एंड देन व्हेन पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग कि यार कि अब यहाँ पे थोड़ी सी इम्पल्स मूव आया, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, एंड नाउ वी विल गो डाउन, एंड एट दैट टाइम देर इज़ अ वेरी इट इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि यू मार्केट जाए एक और स्टॉप फंड की तरफ। सही है, यहाँ पे ट्रैप करके इस कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेडर्स को ट्रैप करे, और जिन्होंने जैसे यूटी के स्टॉप, जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया था यूटी से, जिन्होंने डायरेक्ट यूटी को शॉर्ट करने की कोशिश की थी, उन सबको आउट कर दे। तो मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ा, वीकनेस हल्का सा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, यहाँ पे हल्की सी डिस्ट्रीब्यूशन की, लोगों को लग रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अ, उसके बाद क्या हुआ, एक इम्पल्स मूव, लिक्विडिटी हंट टू टेक आउट आर यूटी पोजीशन होल्डर्स, जिन्होंने यूटी से शॉर्ट को ली थी। सही है, तो वी कॉल इट तो वी कॉल दिस लिक्विडिटी स्टॉप हंट यूटी एडी, विच मीन्स अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, एंड देन अगेन वही क्लासिकल हम आए, उसके बाद इम्पल्स मूव यूटीएडी के बाद, यूटीएडी के बाद इम्पल्स मूव, ये आपकी साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि ये आपका ये आपकी एआर की डेविएशन थी, प्राइस इससे भी नीचे ब्रोक करे, नाउ दैट्स व्हेन यू नो कि यार कि दिस इज़ द रियल साइन ऑफ वीकनेस, एंड देन उसके बाद वी विल फाइंड एल पी एस वाई, ये भी एल पी एस वाई हो सकती है, ये भी एल पी एस वाई हो सकती है, एंड देन वी एंटर अ शॉर्ट पोजिशन। तो याद है मैं बार बार ये क्यों बोलता था कि आपको साइन ऑफ वीकनेस के बाद एंटर होना चाहिए, बिकॉज देखो ना, आप साइन ऑफ वीकनेस के बाद एंटर हो गए ना एल पी एस वाई के ऊपर, तो आपको और कोई रिस्क नहीं है। सही है, लेकिन अगर आप यूटी के बाद एंटर होते ना यहाँ पे अगर आप यूटी के बाद एंटर होते तो देर वॉज अ चांस कि यार ये यूटी एडी आपको जाके आपको एलिमिनेट कर देता, यूटी एडी आपको पोजीशन से आउट कर देता। सही है, तो एज ट्रेडर्स हमें अपना रिस्क मिनिमम रखना है, और हमें अपना जो सेटअप लेना है वो बिल्कुल परफेक्ट लेना है। देखो अब सवाल ये है कि यूटी एडी को कैसे प्रेडिक्ट करें, नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यूटी को अगर आप डायरेक्ट बाय करते हो देन देर इज़ अ चांस, अगर आप यूटी को डायरेक्ट सेल करते हो तो देर इज़ अ चांस कि भाई यूटी एडी आके आपको पोजीशन से निकाल दें, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, वी कैन वेट फॉर साइन ऑफ वीकनेस, वी कैन वेट फॉर साइन ऑफ वीकनेस एंड देन एंटर एट एल पी एस वाई एंड ऑल द वे डाउन। सही है, क्योंकि तब तक यूटी एडी ऑलरेडी हो चुका होगा, तो और कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ। तो ये जो यूटी को डायरेक्ट शॉर्ट करने वाला काम है ये रिस्की है, और एल पी एस वाई को जो शॉर्ट करने वाला काम है ये थोड़ा आफ्टर एल पी एस वाई को आफ्टर साइन ऑफ वीकनेस शॉर्ट करने वाला ये जो काम है ये लेस रिस्की है, बिकॉज उसके अलावा क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशन तो तब तक कंप्लीट हो चुकी होगी जब तक साइन ऑफ वीकनेस के बाद एल पी एस वाई हो चुकी होगी, तो बी सी भी हो चुका होगा, ए आर भी हो चुका होगा, एस टी भी हो चुका होगा, यू टी भी हो चुका होगा, यू टी ए डी भी हो चुका होगा। सही है ना, तो अब इसकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन कंक्लूड करते हैं, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा और वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, मेरा गला बहुत ख़राब है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी।
मैंने आपको ये तो कहा है कि यार कि ये एक लिक्विडिटी हंट हो सकता है और क्विक रिएक्शन मिल सकता है, बट देयर इज़ अ स्मॉल चांस कि ये यहाँ पे भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो जाए। तो यूटी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एक ये भी हो सकती है कि यहाँ पे भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो, मे बी आपको इस लिक्विडिटी हंट के बाद इतना क्विक रिएक्शन देखने को ना मिले। बहरहाल इट डजेंट मैटर बिकॉज इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ you will enter at LPSY after after साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो इट विल सेव यू के यार कि यूटीएडी होगा कि नहीं होगा। अब इसकी एक एग्जांपल मैं शो करना चाहता हूँ लाइव, देन कंक्लूड करते हैं। जो कि मैंने ग्रुप के अंदर बता दी थी आज से तकरीबन, जब हम बिल्कुल टॉप पे थे 25,000 की रेंज में चल रहे थे, तो मैंने ग्रुप में डिस्कस की थी। और क्या कहते हैं, एग्जैक्ट मैंने टॉप जो है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का टॉप पकड़ा था। एंड आई टेल यू हाउ। अच्छा, ये एक क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थी जो कि मैंने बिफोर हैंड स्पॉट की थी। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं अभी आपको सामने दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, स्क्रीनशॉट बल्कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। और क्या कहते हैं, उसके बाद से अगर हम देखा जाए तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने जब आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद से ऑल द वे डाउन मार्केट गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई थी इसने यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी उसे यहाँ पे इसको टेस्ट तक नहीं कर सकी। तो परफेक्ट, इससे इससे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन, ये परफेक्ट नहीं थी लेकिन इससे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कैश नहीं करी जा सकती, बिकॉज इफ़ यू कैन सी, अगर हम डेली के चार्ट पे जाएं तो ये एक अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंट स्विंग टॉप था। लाइक ये बिल्कुल परफेक्ट टॉप को मैंने कैच किया था। एनीवे, रियली सॉरी, गला बहुत ख़राब है, डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको, है नो। एनीवे, एज यू कैन सी, पी एस वाई, बी सी, ए आर, secondary test, now notice there is no deviation of AR, which is okay. ST के बाद UT बाइंग क्लाइमेक्स वालों को आउट कर दिया। UT के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक, ये आपने स्ट्रक्चर तोड़ा। पीपल वर लाइक ओके, वीकनेस आना शुरू हुई है मार्केट के अंदर। हल्की सी डिस्ट्रीब्यूशन, हल्का सा क्या कहते हैं अपना कंसोलिडेशन, अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया था सबको मार्केट ने आउट किया, और उसके बाद एक इम्पल्स मूव एंड देन स्लाइड कंसोलिडेशन। यू कैन कॉल दिस LPSY। अगर आप इस LPSY पे एंटर नहीं हो सकते थे, इट्स ओके। आप क्या करते, यहाँ पे मेजर साइन ऑफ वीकनेस आई, यहाँ पे इसने इस AR को ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी साइन ऑफ वीकनेस आई, एंड देन आपने इस LPSY के ऊपर एंटर हो गए। मे बी बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे एंटर होना चाह रहे थे, पॉसिबली क्या कि वो प्राइस वापस से आए और यूँ करे, सही है। तो उनके ऑर्डर तो फिल नहीं हुए, लेकिन ये वाले LPSY को जिसने कंसिडर किया, जिसने डायरेक्ट SR फ्लिप पे एंट्री ले ली, कि ये AR की सपोर्ट थी, ये जैसे ही टूटी ये आपके रेजिस्टेंस लेवल बन गया, और ये आप नीचे की तरफ। मोस्ट लाइकली एक और आसान तरीका ये भी है कि अगर आप वाइकॉफ को मिस करते हो तो फिर आप थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखो, यानी यहाँ पे 50% या 40% ऑर्डर, और यहाँ पे 50% 40% ऑर्डर, आगे एक बार तो फिल हो जाए। और उसके बाद से मार्केट ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मार्केट गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। और एक और आइडिया जो मुझे ये हुआ था, वो ये हुआ था कि मैं क्यों कॉन्फिडेंट था इस डिस्ट्रीब्यूशन के पास की वजह से। वन रीज़न वाज कि यहाँ पे एक ये राइजिंग वेज वाला पैटर्न बन रहा था, सही है। राइजिंग वेज इज फॉर्म्ड इन अप ट्रेंड, तो हम थोड़े से अप ट्रेंड के अंदर थे।
सही है। और मोस्ट पॉसिबली यहाँ पे जो है ना, जब मैंने यू टी ए डी आइडेंटिफाई किया था, मैंने कहा था यार ये यू टी ए डी भी हो रहा है, क्योंकि इसने यू टी को आउट कर दिया, यू टी से जिन्होंने शॉर्ट किया था उन सबको भगा दिया, उनकी पोजीशंस को ख़त्म कर दिया और उनको फेंक दिया मार्केट से बाहर, और इसने राइजिंग वेज की ट्रेंड लाइन को भी टॉप कर दिया। तो मोस्ट लाइकली सिंस इट इज़ अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और इस्टेब्लिश हुआ था कि यार के अब मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, तो इट वाज अनदर कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे हम अपना वाइकॉफ कंक्लूड करते हैं। वाइकॉफ के अंदर हमने प्राइस साइकिल पढ़ी, पार्ट 1 के अंदर हम एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक पढ़ी, देन मैं आपको पर्सनल स्कीमेटिक पढ़ाई, देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई, और ये डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने लास्ट स्कीमेटिक पढ़ा के आज मैंने वाइकॉफ कंप्लीट कर दिया, अपना वादा पूरा कर दिया। और चले, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी फॉर द शॉर्ट वीडियो, बिकॉज कंटेंट छोटा था, एक ही स्कीमेटिक आज हमें डिस्कस करनी थी और मुझसे यकीन करें बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।